नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर और उसके टाइप्स के बारे में। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो क्या होते हैं, इसके कौन-कौन से टाइप होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हम बात करेंगे आज जो कि हमारे कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर हैं। तो चलिए जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसके अंदर पहले जान लेते हैं कि प्रिंटर होता क्या है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए प्रिंटर का आपने यूज़ किया होगा। इसका यूज़ करते हैं कोई भी जानकारी जो है, आप वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप एक्सेल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, उसको आप हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं क्योंकि जो भी आप यहाँ पर लिखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी है एक तरह से, जो भी कंप्यूटर में सेव है आपके। अब आप उसको हार्ड कॉपी में बनाना चाहते हैं, यानी कि पेज के ऊपर, पेपर के ऊपर उसको उतारना चाहते हैं, उसका प्रिंट, तो प्रिंटर की हेल्प हमें लेनी पड़ती है। तो ये एक आउटपुट डिवाइस हो गया जिसके थ्रू हम आउटपुट लेते हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के काम आता है या फिर किसी इमेज को प्रिंट करने के काम आता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, कोई भी चीज़ जो है आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं एक पेज के ऊपर। तो इनके काम ये प्रिंटर आता है। तो इसी तरह से प्रिंटर के काफ़ी प्रकार भी हैं हमारे पास, काफ़ी तरह के ये होते हैं। अब आजकल देखें तो काफ़ी लेटेस्ट प्रिंटर भी आ चुके हैं, लेकिन पहले जो ओल्डेस्ट प्रिंटर थे उनकी भी बात करेंगे और जो लेटेस्ट प्रिंटर है उनकी भी बात करेंगे आगे जैसे-जैसे हम बढ़ते चले जाएँगे लेक्चर्स के अंदर। तो सबसे पहले टाइप ऑफ प्रिंटर के अंदर हम बात करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, जैसा कि हमारा आज का ये लेक्चर है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इनमें क्या फ़र्क है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन इसके अंदर सिर्फ़ हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे। इम्पैक्ट का क्या मतलब है, यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है इम्पैक्ट, यानी कि मान लीजिए आपके पास एक हथौड़ा है और आपके पास एक कील है। तो आप क्या करते हैं, इस हथौड़े से, इस हैमर से इस कील के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि इसको जो है इसके ऊपर जब इम्पैक्ट किया जाता है तभी ये कील जो है किसी भी चीज के अंदर इंसर्ट होती है, या कहें कि कहीं पर भी ये अपना निशान छोड़ेगी जब आप इस हैमर को इस पिन के ऊपर जो है अगर इम्पैक्ट करेंगे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का सीधा सा मतलब है कि इसके अंदर एक हैमर का यूज होता है। वो हैमर ऐसा नहीं है कि काफी बड़ा हैमर होता है, छोटे-छोटे हैमर हो सकते हैं, छोटे-छोटे हैमर इस तरह के हो सकते हैं जो कि इम्पैक्ट करें किसी चीज के ऊपर। तो इम्पैक्ट करें यानी कि एकदम से उसके ऊपर फोर्स लगाएं, उसके ऊपर गिरें, तो जिससे कि वो अपना निशान छोड़ जाए पेपर के ऊपर। तो इसलिए इनको इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोला जाता है। तो इम्पैक्ट का मतलब तो आप समझ ही गए। जैसे एक हमने एक बड़ा एग्जांपल लिया हथौड़ा और कील का, इसी तरह से इसके अंदर भी यही होता है। इम्पैक्ट करने के लिए छोटे-छोटे से हैमर होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं और हमें प्रिंटिंग मिलती है। इम्पैक्ट प्रिंटर के यहाँ पर हम टाइप देख लेते हैं, ये कितने तरह के होते हैं। पहला कैरेक्टर प्रिंटर, और कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर कौन-कौन से होते हैं हमारे पास, डेज़ी व्हील प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब है जिसके अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर को प्रिंट हम करें पर सेकंड। तो कितनी स्पीड है, यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड सीपीएस में हम उसको मापते हैं, तो कितने कैरेक्टर पर सेकंड जो है वहां पर टाइप कर सकते हैं, तो कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर आता है। डेज़ी व्हील प्रिंटर इसके अंदर आ गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसके अंदर आ गया। उसके बाद आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के अंदर कौन-कौन से प्रिंटर हमारे पास होते हैं, ड्रम प्रिंटर हो गया जिसके अंदर एक पूरी लाइन प्रिंट होती है, चैन प्रिंटर हो गया, उसके बाद बैंड प्रिंटर हो गया। तो ये सारे जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, आज इनकी वर्किंग को समझेंगे कि किस तरह से काम करते हैं। इसके मेन पार्ट्स को देखेंगे, कौन से मेन पार्ट होते हैं जिसके थ्रू प्रिंटिंग हमारे पास होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जो कि लेटेस्ट प्रिंटर है हमारे, लेजर प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, इस तरह के जो प्रिंटर हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर सबसे पहले हम ले लेते हैं जो कैरेक्टर प्रिंटर्स हैं। तो वो कौन से होते हैं, इसके अंदर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर प्रिंटर आ जाता है, इंकजेट प्रिंटर आ जाता है, थर्मल प्रिंटर आ जाता है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर डेज़ी व्हील प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं हमारे पास, ये रिबन का यूज करते हैं और हैमर पॉइंट्स का यूज करते हैं प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए। इसमें हैमर पिन्स का यूज होता है, हैमर पॉइंट जो हमने कहे हैं प्रिंटिंग करने के लिए, और रिबन का भी इसके अंदर यूज होते हैं। तो हैमर पॉइंट्स जो है पेपर से टकराते हैं और रिबन के थ्रू जो भी कलर है उसके ऊपर आ जाता है और प्रिंटिंग प्रोसेस होती है। लेकिन इसकी गति जो है वो काफी कम होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके, ये स्लो होता है प्रिंटिंग करने में। सीपीएस यानी कि इसका भी मतलब क्या है, कैरेक्टर्स पर सेकंड, कि जो कैरेक्टर पर सेकंड जो है प्रिंट करने की क्षमता इसकी काफी कम होती है, लो स्पीड होता है।
नॉइसी भी होता है, काफी आवाज भी करता है, नॉइसी। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लीजिए, आपने टाइपराइटर देखा होगा, उसके अंदर आपने देखा होगा किस तरह से एकदम से रिबन और रिबन के हेल्प से और जो करैक्टर हैं एकदम से आते हैं छड़ों के साथ और रिबन पे टकराते हैं, जिससे पेपर पर उसकी छाप छूटती है। तो वो भी एक जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट कर रहे हैं आप। तो उस तरह के प्रिंटर की बात कर रहे हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल टाइपराइटर ले सकते हैं इसके अंदर। तो लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये सिर्फ जो है पेपर के ऊपर ही प्रिंट करता है, ये सिर्फ पेपर का ही यूज करता है। सिर्फ पेपर का कहने का क्या मतलब है यहाँ पर, कि कोई भी ट्रांसपेरेंट जो है पेपर है, ट्रांसपेरेंट टाइप है पेपर अगर, तो वहां पर ये जो है काम नहीं करता, ट्रांसपेरेंट टाइप पेपर पे ये काम नहीं करता, तो सिर्फ ये जो है पेपर पे ही प्रिंट कर सकता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, इसलिए इसका यूज जो है सिर्फ कागज के ऊपर प्रिंट लेने के लिए ही किया जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर जो है। तो कुछ इसकी विशेषताएं हैं जो हमने पढ़ी और कुछ उसकी ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे स्लो है, नॉइसी है, तो ये भी हमने देखी। तो अब यहाँ पर बस ये सस्ता है, ऐसा कह लीजिए कि काफी सस्ता पड़ता है, तो इसलिए इसका यूज किया जाता था। तो लो प्रिंटिंग स्पीड है। अब करेक्टर प्रिंटर्स के अंदर आ जाता है हमारा सबसे पहले जो डेजी व्हील प्रिंटर है, इसको हम डेजी व्हील प्रिंटर बोलते हैं। ये जो करेक्टर प्रिंटर है ये प्रिंट कर सकते हैं 1 वर्ड एट ए टाइम, यानी कि एक समय में एक ही वर्ड को प्रिंट करते हैं, जैसे डेजी व्हील प्रिंटर है हमारे पास। अब ये डेजी व्हील प्रिंटर इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक डेजी फ्लावर होता है उसकी शेप का ये होता है। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर एक प्लास्टिक की ये जो है इस तरह से गोलाई के अंदर हमारे पास ये होती है, एक सर्कल के रूप में बीच में इस तरह से ये प्लास्टिक की बनी होती है, और ये जो डेजी व्हील है ये घूमता है, घूमते हुए टाइपिंग करता है। ये जो है रोड्स होती हैं, रोड बोल लीजिए, हिंदी में छड़ बोल लीजिए, ये रोड्स होती हैं, और इन रोड्स के ऊपर यहाँ पर एक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ये ए है हमारे पास, ये बी है, इस तरह से इसके ऊपर कैरेक्टर्स होते हैं और नंबर्स भी होते हैं और कुछ सिंबल भी होते हैं। तो अब होता क्या है कि ये जो डेजी व्हील है इसके आगे एक रिबन लगा होता है, यानी कि इसके आगे ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर ये तो हो गया व्हील हमारे पास, यहाँ पर ये होता है रिबन और यहाँ पर ये होता है पेपर। तो ये जो व्हील है जैसे ही ये घूमता रहेगा और जो हैमर पॉइंट है, जो हैमर है मान लीजिए यहाँ से टकराएगा, जब इस व्हील की मान लीजिए कोई भी कैरेक्टर इसके सामने है, क्योंकि ये तो घूमता रहेगा और घूम घूम कर जो ये सारे कैरेक्टर इसके सामने आते रहेंगे इस हैमर के सामने, तो ये जब उसको टकराएगा तो रिबन के थ्रू होता हुआ पेपर पर जो स्ट्राइक करेगा और यहाँ पर अपनी छाप छोड़ देगा, और यहाँ पर जो भी वर्ड है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से काम करता है। और जो इसकी स्पीड होती है अगर सीपीएस के अंदर हम देखें तो लगभग जो है 10 से लेकर 75 सीपीएस तक होती है, यानी कि कैरेक्टर्स पर सेकंड ये जो है प्रिंट कर सकता है, और ये 90 तक भी जा सकती है, यानी कि 90 सीपीएस तक भी जा सकती है, 90 कैरेक्टर पर सेकंड तक भी इसकी स्पीड ली जा सकती है। तो इस तरह से ये जो है 10 से लेकर जो है लगभग इतनी स्पीड अबाउट है, ये लगभग है 10 से 75 या 90 कैरेक्टर्स पर सेकंड तक की स्पीड इसे ली जा सकती है प्रिंटिंग की। तो ये हमने देखा कैसे घूमेगा और हैमर इनके ऊपर जो है स्ट्राइक करेंगे, फिर रिबन होता है, फिर पेपर होता है, वहां पर हमें प्रिंटिंग मिलती है। तो ये डेजी व्हील प्रिंटर हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, जैसे इसको नाम दिया गया है, ये डॉट की हेल्प से ही वर्ड्स को बनाता है। डॉट की हेल्प से कैसे बनाता है, अब हमें पता है कि कोई भी जो वर्ड होता है इस तरह से मान लीजिए ए हमें बनाना है, तो इस तरह से डॉट की हेल्प से ये उसको बनाएगा। लेकिन ये डॉट इतनी पास होते हैं कि हमें लगता है कि ये कंप्लीट जो है इस तरह से लाइंस हैं। ये जो डॉट इस तरह से होते हैं, जैसे हम स्क्रीन पे पिक्सेल्स देखते हैं, पिक्सल से ही कोई इमेज बनती है, जितने ज्यादा पिक्सल होते हैं उतनी ही हाई क्वालिटी होती है। वही चीज यहाँ पर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर वही चीज यूज की जाती है। ये प्रिंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिबन, डॉट्स और पिन्स, जिनको हम पिन्स बोल रहे हैं, डॉट्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हैमर जो है एक तरह से वहां पर उसके आगे जो है छोटी छोटी पिन्स लगी होती हैं, जो पिन के ऊपर स्ट्राइक करता है, रिबन की हेल्प से फिर पेपर के ऊपर प्रिंट आ जाता है। यहाँ पर ये देखिए इस तरह का एक हमारे पास हेड होता है, और हेड के अंदर इस तरह की ये पिन्स हमारे पास लगी होती हैं, ये होती हैं पिन्स। अगर आप इसका दूसरा व्यू देखें तो वो इस तरह का होता है, साइड व्यू देखें तो इस तरह से पिन्स लगी होती हैं, और यहाँ पीछे मान लीजिए कोई एक छोटा हैमर है,
यहाँ पर हैमर्स लगा देते हैं छोटे छोटे, जो अकॉर्डिंग टू जो भी हम आउटपुट देंगे उस हिसाब से उसी पिन पर स्ट्राइक करेगा। जिस पिन पर वो स्ट्राइक करेगा फिर आगे लगा होता है रिबन और उसके आगे लगा होता है पेपर। तो ये हो गया हमारे पास रिबन, ये रिबन हो गया और ये हो गया हमारे पास पेपर। तो यहाँ पर जब ये डॉट स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर ये छाप आ जाएगी, जैसे ये करेगा तो यहाँ पर छाप आ जाएगी। इस तरह से अलग अलग जो पिन्स हैं वो यहाँ पर स्ट्राइक करती रहती हैं और यहाँ पर हमें जो है एक आकृति मिल जाती है किसी भी वर्ड की। तो इस तरह से जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं वो इन पिन्स का यूज करते हैं और ये जो पिन्स होती हैं अलग अलग हेड के हिसाब से होती हैं, कम या ज्यादा हो सकती हैं। इनकी संख्या जो है एक हेड के अंदर 7, 9, 18, 24 अकॉर्डिंग टू यूज जो है उस हिसाब से हेड को चूज कर लिया जाता है और फिर उसका यूज करके जो है प्रिंटिंग की जाती है। तो ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगर इसकी गति की बात करें तो वो कितनी होती है, वो 50 से लगभग 500 करैक्टर पर सेकंड सीपीएस के अंदर इसको मापा जाता है, लगभग इतनी इसकी स्पीड होती है। और इसके अंदर जो पेपर यूज किया जाता है उसके साइड में इस तरह के होल होते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसके अंदर जो पेपर यूज करेंगे तो उसके अंदर आपने इस तरह के पेपर देखे होंगे, साइड में होल होते हैं। ये होल क्यों होते हैं, क्योंकि प्रिंटर के अंदर इस तरह का मैकेनिज्म होता है, जो टूथड एक स्प्रोकेट यूज किया जाता है जो पेपर को अप और जो डाउन है यानी कि मूवमेंट जो है उसकी करता है। तो फटाफट से लगातार मूवमेंट भी होती रहे, तो इसलिए ये जो होल मैकेनिज्म दिया जाता है ताकि ये आसानी से पेपर जो है मूव होता रहे, कंटिन्यूअसली इसके ऊपर प्रिंटिंग होती रहे। इसके अंदर जो गति है वो ज्यादा मिलती है जैसे कि हमने देखा। तो ये क्यों मिलती है, क्योंकि जो हेड है वो जो है लेफ्ट और राइट दोनों दिशाओं में चलता हुआ प्रिंटिंग करता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और एक अच्छा हमें प्रिंट मिलता है क्योंकि डॉट की हेल्प से जो है हमें यहाँ पर मिलता है। तो इस तरह से ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो काम करता है। चलिए नेक्स्ट प्रिंटर देख लेते हैं। लाइन प्रिंटर्स कौन से होते हैं। अभी हमने करैक्टर प्रिंटर की बात की थी जिसमें हम करैक्टर्स की बात कर रहे थे, सीपीएस की बात कर रहे थे कि जो करैक्टर्स पर सेकंड कितने हम जो है छाप सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं एक पेज के ऊपर। लाइन प्रिंटर में क्या कर सकते हैं, हम एट ए टाइम में एक पूरी लाइन को बना सकते हैं, यानी कि उससे ज्यादा तेज होते हैं जो लाइन प्रिंटर होते हैं। इसके अंदर आता है सबसे पहले ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या होता है, इसके अंदर एक ड्रम का यूज किया जाता है, जैसे कि ये ड्रम है और इसके ऊपर जो है वर्ड जो है इनग्रेव होते हैं। इस तरह से मान लीजिए ए है, इस तरह से बी है, तो इस तरह से एनग्रेव्ड किए जाते हैं इसके ऊपर जो वर्ड होते हैं। और इस ड्रम जो है ये रोटेट करता रहता है, ये जो है रोटेट करता रहेगा और इसके आगे एक रिबन लगा होता है, उसके आगे एक पेपर लगा होता है और उसके आगे एक हैमर लगा होता है, यानी कि हैमर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं इसका, तो ये रिबन हो गया, ये पेपर हो गया, ये हैमर हो गया। जैसे ही ये रोटेट करता रहता है, जो भी अक्षर हमें यहाँ पर प्रिंट करना है पेपर पर, तो उस हैमर की हेल्प से वहीं पर उसको जो है वो स्ट्राइक हो जाता है इसके ऊपर। और रिबन की हेल्प से, रिबन जो है इसके कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर जब वो एकदम से छाप लगती है तो पेपर के ऊपर वो वर्ड आ जाता है और प्रिंटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये ड्रम होता है, ड्रम के ऊपर जो है सारे कैरेक्टर जो है हमारे सिंबल जो है वो होते हैं। ये रोटेट करता रहता है और रोटेट करने के साथ साथ यहाँ से जो हैमर है वो यहाँ पर पेपर के ऊपर रिबन की हेल्प से प्रिंट करता रहता है, तो इसलिए इसको ड्रम प्रिंटर बोला जाता है। अगर इसकी गति की बात करें तो ये जो है हमारा लगभग 300 से 2000 लाइन्स पर मिनट, एलपीएम में हम इसको मापते हैं। तो लाइन्स पर मिनट इतनी लगभग जो है प्रिंटिंग करता है, क्योंकि जो लाइन्स हैं पूरी लाइन्स जो है फटाफट से हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। इनको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है जो कि बैरल प्रिंटर उसके नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो ड्रम है बैरल शेप का होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो इसका रोटेशन है, जब एक रोटेशन पूरा होता है तो एक लाइन प्रिंट हो जाती है। तो एक रोटेशन में, इसके एक चक्कर में एक लाइन प्रिंट हो जाती है। तो इस तरह से ड्रम प्रिंटर जो है काम करता है। चलिए नेक्स्ट प्रिंटर की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने दिखाया है इस तरह से, ये हेड होते हैं, ये हैमर होते हैं, बहुत सारे लगे होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो है रिक्वायरमेंट ये जो है यहाँ पर स्ट्राइक करते रहते हैं। तो ये हैमर एक तरह की हमने दिखाया, हेड हमने दिखाया जिसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे हैमर हैं। नेक्स्ट है चेन प्रिंटर। अब चेन प्रिंटर सिंपल सा, जैसा कि नाम है उसी तरह का ये प्रिंटर होता है, चेन इसके अंदर लगी होती है।
इस तरह से स्प्रोकेट होते हैं और ये भी जो चेन होती है इसके ऊपर भी इस तरह से जो है, जैसे कि आपने साइकिल की चेन देखी होगी तो इसके अंदर गैप होता है, तो ये जो है गैप होते हैं तो ये जो है इसके ऊपर घूमती है, इन स्प्रोकेट के ऊपर घूमती है ये पूरी चेन। और इसी चेन के ऊपर करैक्टर एनग्रेव होते हैं, करैक्टर एनग्रेव होते हैं। जैसे मान लीजिए एक चेन है हमारे पास, इस तरह से एक चेन है यहाँ पर, तो यहाँ पर करैक्टर एनग्रेव होते हैं ए बी सी डी, इस तरह से ये सारे करैक्टर इसके ऊपर एनग्रेव होते हैं, नंबर या सिंबल इसके ऊपर एनग्रेव होते हैं। तो इस तरह से ये होता है। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर एक रिबन लगाया जाता है और उसके बाद जो है एक पेपर लगाया जाता है, इसको हटा लेते हैं। तो ये समझ गए होंगे किस तरह से एनग्रेव होते हैं। और फिर जो है हैमर्स होते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए ध्यान से समझिए, ये हैमर्स हैं हमारे पास, ये पेपर है, ये रिबन है, ये यहाँ पर चेन है, ये चेन है जिसके ऊपर एनग्रेव्ड जो है जो करैक्टर और नंबर है, ये स्प्रोकेट है, ये स्प्रोकेट है जो कि चेन को मूव करते रहेंगे। अब यहाँ पर रोटेशन होती रहेगी, ये जो है मूव करता रहेगा, इस तरह से ये रोटेट करते रहेंगे और चेन मूव करती रहेगी। और रिक्वायर्ड टाइम पर यहाँ पर जो हैमर है वो पेपर के थ्रू और रिबन के थ्रू इन करैक्टर के ऊपर हैमरिंग करते रहेंगे और यहाँ पर प्रिंटिंग जो है हमें मिलती रहेगी। तो चेन प्रिंटर होता है। ये प्रिंटर जो है काफी नॉइसी होते हैं, काफी आवाज करते हैं, एक तो इनकी यही दिक्कत है। और अगर इनकी स्पीड की बात करें तो वो लगभग जो स्पीड होती है वो लगभग 400 से लेकर 2500 इतने की लगभग लाइन प्रति मिनट को ये प्रिंट करता है, क्योंकि 9 प्रिंटर्स हैं। तो इस तरह से जो है ये जो चेन प्रिंटर होता है अच्छी स्पीड के साथ आता है लेकिन नॉइसी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें बैंड प्रिंटर की, बैंड प्रिंटर सेम टू सेम चेन प्रिंटर की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर चेन की जगह ये बैंड यूज होता है। ये जो हमने दिखाया है ये बैंड यूज होता है, सेम वही काम है। यहाँ पर करैक्टर जो है एनग्रेव होते हैं इसके ऊपर, और फिर जो है यहाँ पर एक रिबन का, एक पेपर का और हैमर्स का यूज कर लिया जाता है। और यहाँ पर जैसे जैसे ये रोटेट होता रहता है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर रोटेशन होगी, बैंड भी रोटेट करता रहेगा और फटाफट से यहाँ पर प्रिंटिंग भी होती रहती है, क्योंकि इसके ऊपर जो है बैंड के ऊपर करैक्टर जो है, सिंबल जो है, नंबर जो है एनग्रेव होते हैं। इनकी अगर स्पीड की बात करें तो वो लगभग 300 से लेकर 2500 एलपीएम तक होती है, लाइन पर मिनट प्रिंट करने की एक क्षमता रखते हैं। और ये जो एलपीएम यानी कि लाइन पर मिनट जो है प्रिंट करने की इसकी क्षमता है 3000 एलपीएम तक भी ली जा सकती है, यानी कि इतनी लाइंस जो हैं ये प्रति मिनट जो है प्रिंट कर सकता है। तो ये जो होते हैं सारे, इसमें हमने देखा हैमर्स का हमने यूज किया है, रिबन का यूज किया है, पेपर का यूज किया है और फिर जो है प्रिंटिंग हुई है। तो ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ही आते हैं। तो हमने कुछ टाइप पढ़े इम्पैक्ट प्रिंटर के, आगे हम देखेंगे जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो क्या होते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।